सभी को नमस्कार। कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुलक। ठीक है, तो बहुलक पढ़ेंगे तो बहुलक के बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे आज। और बाकी हमने पढ़ लिया, पहले पहली क्लासे में हमने पढ़ा था क्या पढ़ एक तो समांतर माध्य की 3 विधियां पढ़ ली हमने, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। और आज उसके बाद जस्ट पढ़ा हमने माध्यक, और माध्यक के बाद आज पढ़ेंगे हम बहुलक। तो आपको बिल्कुल ठीक है, तो उस अनुसार आपको प्रॉपर हमारे पिछले वीडियोस को आपको देख लेना है और उसके अनुसार आगे रेगुलरिटी से आपको कहने वाला अब ये पढ़ाई कर लेनी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी बना रखोगे आप तो मैं कह रहा हूँ कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता। रेगुलरिटी हर काम में होना चाहिए। यदि आप सोच रखे हो कि मैं डेली आधे घंटे पढ़ लूँ, तो आधे घंटे डेली पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। यदि आप सोच रहे हो कि मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 3 घंटे भी आपके लिए सही है, पर वो कब सही है जब रेगुलर होंगे। ठीक है, और नहीं तो आप चाहे एक दिन में 10 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो, अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ो। ठीक है, तो वो कोई मतलब का नहीं है। तो आपको रेगुलरिटी रखना है। तो हमारे जो वीडियोज है आपको उन वीडियोस को पूरा देख लेना आपको। ठीक है, पिछले वीडियोस को मैं 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का वीडियोस बनाता हूँ, उन सभी को आप वीडियोस को देखो। एक बार वीडियोस को देखोगे मैं कह रहा हूँ आपका स्ट्रांग हो जाएगी, यदि मैथ थोड़ी सी यदि प्रैक्टिस करते रहोगे साथ साथ। ठीक है, तो बाकी देखो चलता रहता है, मैथ्स में है तो मैथ्स में थोड़ा सा हाथ दिक्कत जरूर आएगी, पर प्रैक्टिस हो जाएगी जब ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपको वीडियोस नहीं देखना है, वीडियोस को पूरा देखना है। ठीक है, और आज का वीडियोस रहेगा क्या, आज का जो टॉपिक रहा हमारा टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, बहुलक। और बहुलक के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो ठीक है, कॉपी पेन लेके के तैयार हो जाए। ठीक है, और बाकी समझना है ही आपको। ठीक है, चलते हैं। आज बहुलक पढ़ने वाले हैं। तो बहुलक क्या है देखो पहले तो। बहुलक, बहुलक को क्या बोलेंगे, मोड। मोड, ठीक है, बहुलक पढ़ रहे हैं, बहुलक को क्या बोलता है, मोड। अब देखो बहुलक में भी देखो एक तो श्रेणी दे देता है, एक तो श्रेणी देख के पूछ लेता है कि बहुलक बताओ, और एक आपको देखो वर्गंतराल दे दे, यानी वर्गीकृत आंकड़े देके आपको उसका बहुलक पूछ लेता है। तो सबसे पहले सीरीज देता है, श्रेणी देता है, उस श्रेणी के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं। तो श्रेणी दे दे तो आप बहुलक कैसे निकालोगे, बिल्कुल ईजी है। बहुलक निकालना सबसे ईजी है। यदि आप जो माध्य पढ़े हो और माध्यक पढ़े हो उनसे सबसे इजी रहेगा बहुलक, बिल्कुल इजी। ठीक है, पर आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम इजी क्वेश्चन को ही गलत कर बैठते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे को तो ये क्वेश्चन आता है तो मैं तो ये कर लूँगा, तो ऐसे नहीं, उसमें सावधानी रखना है। जो क्वेश्चन आता है उसको बिल्कुल सावधानी से हल करना है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने को सटीक आंसर देगा। तो आज पढ़ रहे हैं बहुलक। तो बहुलक में कैसे, पहले सीरीज का क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं। तो सीरीज का क्वेश्चन कैसे आता है उससे पहले मैं आपको बहुलक का एक सूत्र बता देता हूँ। बहुलक वर्गीकृत आंकड़े आएंगे उसमें, तो कैसे रहेगा देखो, आपके पास एक बहुलक का सूत्र रहेगा, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, ये होना चाहिए ना। तो देखो सबसे पहले L तो होती है बहुलक वर्ग की निम्न संख्या, निम्न सीमा बोल दो। बहुलक वर्ग की क्या होगी, निम्न सीमा। ठीक है, L क्या होगी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब इसके बाद F1 बोलो, F1 होगी बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता, बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता, यानी सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी होगी। ठीक है, इसके बाद F0 क्या होगी, बहुलक वर्ग की ठीक पूर्व की बारंबारता, ठीक पूर्व की बारंबारता यानी पहले की बारंबारता, ये रहेगी। ठीक है, आगे F2 क्या रहेगी, बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, ये रहेगी। ठीक है, और H क्या रहेगा बताओ, H होगा बहुलक वर्ग
बहुलक वर्ग का अंतराल ये रहेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल क्या है, इसमें F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, F2 क्या है, तो ये आपको ध्यान रख लेना, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र आपके सामने है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे तो मान लो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लाइट पड़ी हुई है, लाइट है तो लाइट की वजह से थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रही है, तो यदि आप नीचे देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये है बहुलक वर्ग का फॉर्मूला। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला आपके सामने आएगा। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो इनको एक बार उतार लें। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन है बंटन दे रखा आपको, बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका मोड ज्ञात करना है, यानी बहुलक क्या है, बहुलक है तो इसका बहुलक निकालना है। बोलो बहुलक कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुलक निकालना है, अब बोलो। तो बहुलक के निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये करना, आप इनको थोड़ा क्रम से चल लेना। जैसे मान लो ऐसे लिख लेना, पहले इधर टेबल बना लेना छोटी सी, टाइम तो लगेगा पर मिस्टेक नहीं होगी। यदि आपकी प्रैक्टिस होगी तो वैसे बिना देखे भी आप हल कर सकते हो बड़े वाले इसको, कि हाँ फटाफट वैसे हो जाएगा। तो टेबल बना लो, आपको कोई दिक्कत आ जाए। ठीक है, तो टेबल में देखो सबसे पहले, इसमें देखो पहले सीरीज में कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पे तो लिख देना x और यहाँ पे f लिख देना। ठीक है, तो x में तो संख्या आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी, और f में इसकी बारंबारता है। ठीक है, देखो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1, फिर इसके बाद कितनी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यहाँ पे 5 भी है, 6 नहीं है यहाँ पे, और क्या है 7। अब देखो यहाँ पे 3 कितनी बार है, पहले ये देखो 3 1 और 2, 3 2 बार है, तो यहाँ पे 2, 3 कितनी बार है, यहाँ पे 3 3 के सामने 2, ये लो लिख दिए। ठीक है, अब 5 कितनी बार है, देखो 5 है, इसमें एक ही बार है, तो 5 की बार कितनी जाएगी, 1। 7 कितनी बार है, 7 एक ही बार है, ये लो 7 एक बार। ठीक है, आगे देखो 4 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, देखो 1 2 3 3 बार है। ठीक है, ये लो आगे 2 कितनी बार है, 1 बार, और 1 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, तो ऐसे देखो आप ऐसे बना ही लिए। अब इनमें सब में ये देखो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी आ रही है, 3, किसकी आ रही है, 4 की। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी आ रही है, 3, 3 बार आ रहा है, 1 4 ये 4 ये 4, ये कितनी बार आ रहा है, 3 बार। यानी जो सबसे ज्यादा बार आए वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा आपके सामने, बहुलक होगा इसका क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा इसका बहुलक, 4। यहाँ से ये नहीं देना, 3 बार नहीं देना, इसका 3 के जस्ट सामने देखना है 4। ठीक है, ये हो जाएगा, कर सकते हो आप। तो ये बहुलक वर्ग की क्या है, सीरीज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे टेबल आ जाए आपके सामने, ये दे दे यहाँ पे आयु, आयु देता है वर्षों में। ठीक है, ये वर्षों में है, और यहाँ पे देता है छात्रों की संख्या, किन किन छात्रों की संख्या की आयु कितनी है। ठीक है, वो देखना है। यानी यहाँ पे है 8 छात्रों की आयु है, सॉरी 15 छात्रों की आयु है 8 वर्ष। ठीक है, ऐसे ही दे रखा है 9 10 11 12 13 14 15 आगे और है। ठीक है, 16 और ये 17, ये लो। अब इनकी लिख लो, इसकी कितनी है 25, इसकी कितनी है 40, इसकी कितनी है 36 41 37 20 13 5 और 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, और आपको पूछा कि बहुलक बताओ, तो आप बिना देखे, यानी वही बात
मैंने अभी बताया था आपको, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हो, सही है, उसके जस्ट ही ठीक सामने वाला देख लेना आपको, यानी एक्स का मान देख लेना है, वो देखते हैं। अब देखो सबसे अधिक बारंबारता किस केस में, सबसे अधिक है 41 की, कितनी है 41 की, 41 है सबसे अधिक, और इससे जस्ट सामने क्या है बोलो, देखो 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12, इसका बहुलक कितना जाएगा 12, कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मूले का क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूले का क्वेश्चन ले लेते हैं, वो देखते हैं। निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। अब आपको बंटन दे रखा है, पहले दिया है आपको वर्ग अंतराल है, ठीक है, इसके बाद दिया एफ आई, ये बारंबारता। अब देखो ये दे रखा है 10 से 25, उसकी बारंबारता कितनी है 6 संख्या हो, ठीक है, 25 से 40, इसकी कितनी है 20, इसके बाद 40 से 55, इसकी कितनी है 44, फिर 55 से 70, इसकी कितनी है 26, और 70 से 85, इसकी कितनी है 3, और 85 से कितनी है 100, उसकी कितनी है 1, ठीक है। तो ये है। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, ऐसे वर्ग अंतराल का क्वेश्चन आ गया, अब वर्ग अंतराल का क्वेश्चन आ गया, इसके क्या निकालना है अपने को, बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, देखो बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है, ठीक है। अब अपने को सबसे पहले L का मान चाहिए, ठीक है, F1 का, F0 का, F2 का, H का। तो सबसे पहले देखो, ये सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 44 की, किसकी है 44 की, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 44, तो सबसे अधिक बारंबारता 44 है, उसको क्या दे दोगे आप F1, उसको F1 देना, तो F1 का मान कितना आ गया अपने पास 44, F1 का मान कितना आ गया आपके पास 44, ठीक है। आगे अब इससे जस्ट पूर्व बताया था मैंने, क्या बताया था F0 पूर्व बताया था, तो कितना है 20, ठीक है, तो ये F0 का मान हो गया। इसके जस्ट बाद भी बताया था, ये क्या था F2, तो F2 कितना आ जाएगा 26, ठीक है, तो ये F2 आ गया। अब अंतराल H बताया था, अंतराल कितने का है इनमें सब में 15 का अंतराल है। अब क्या करना है, F1 के जस्ट सामने देखना है आपको, F1 के जस्ट सामने देखना है, क्या देखना है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की क्या देखनी है निम्न सीमा। अब वर्ग अंतराल की निम्न सीमा देखनी है, तो यहाँ पे 40 और 55 आ गया। अब 40 और 55 में निम्न सीमा क्या है, निम्न यानी छोटी सबसे, तो क्या है 40, तो वो L का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40, ये लो, ठीक है, L का मान आ गया, F1 का मान आ गया, F0 का मान आ गया, F2 का मान आ गया, H का मान आ गया। फॉर्मूले में रखो, क्या आ जाएगा बोलो 40 प्लस F1 कितना है 44, F0 कितना है 20 बटा, बोलो आगे 2 इंटू F1 कितना है 44 माइनस F0 कितना है 20 माइनस 26 इंटू H कितना है 15, ये लो 40 प्लस, इसको हल करेंगे तो देखो 44 में से 20 गए तो कितने बचे 24 इंटू 15 बटे, ये कितना हो गया 88 माइनस कितना हो गया 46, ठीक है। तो ये 40 प्लस इसको पूरे को हल करोगे तो आपके पास आएगा 8.57, कितना आएगा 8.57, और हल करने पर क्या आ जाएगा 48.57, तो 48.57 इसका क्या आ गया बहुलक आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही इसको हल कर लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुलक का 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और बाकी माध्यक और जो माध्यक है वो 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इनको देख लेना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाले हैं, जो यथावत मैं रेगुलरिटी से आपके पास डाल रहा हूँ, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, शंकु का छिन्नक,
अब जस्ट उसके आगे पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो कंपटीशन की क्लासें अब लगातार फिर वो भी चलेगी। तो जो बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट थी, उनकी डिमांड थी कि सर ये हमारे को कुछ बताया जाए, तो उनकी वजह से ये वीडियोस उनको डाला है, ठीक है। तो उन बच्चों को पढ़ लेना है, ठीक है, इनको देख लेना है। और कभी भी आपको दिक्कत आए तो कभी भी हमारे चैनल पे जाए और वीडियोस को देखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और बुक्स में देखे मिलान करो, चाहे कोई भी दिक्कत आए तो आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और रेगुलरिटी मैंने यही कहा था वीडियोस सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, यही कहा था आपको रेगुलरिटी बनाओ, ठीक है। रेगुलरिटी चाहे आप 15 मिनट ही पढ़ रहे हो, रेगुलर 15 मिनट पढ़ रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ आपकी लाइफ बदल जाएगी। यदि आप एक दिन में 10 घंटे 15 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो मैं बार में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा बात को। तो आपको क्या करना है, रेगुलरिटी बना लेना है, ठीक है। और बाकी वीडियोस को देखते रहना है आपको ज़्यादा। और चैनल को क्या करना है, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।